हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रूफ करने वाले जितने भी सवाल होते हैं उन सभी को करने का क्या टेक्निक्स होते हैं उनका मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। यकीन मानो कि वो तरीका लगाने पर ना आपको तो पहली बात ये समझ में आएगा कि सवाल को स्टार्ट कैसे करना और ख़त्म कैसे होगा। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे प्रूफ वाले में ना बच्चों को सबको स्टार्ट करना पता है, एंडिंग नहीं पता कैसे होगा। इसमें कुछ ना कुछ सभी बहुत कुछ लिख सकते हैं, झूठ मूठ में अपना एक पेज दो पेज बिल्कुल खराब कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द लास्ट उसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो मैं यही बात बताने वाला हूँ कि कैसे किसी भी प्रकार के प्रूफ करने वाले सवालों को कैसे स्टार्ट करना और कैसे खत्म करना। और ये बहुत आसान है करना। मैं हर एक सवालों में वही रूल लगा के आपको दिखाऊंगा, और वो रूल कोई बड़ी बातें नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन से बताया जाएगा। ठीक है, तो वो रूल क्या है पहले देखो। हाउ टू प्रूफ एनी क्वेश्चन। और ये स्टूडेंट बिल्कुल समझो तो 95% सवालों पे ये रूल काम करेगा। 95% सवालों पे काम करेगा, बाकी रहा 5%। बट जब आप जैसे 95 कवर कर लोगे ना तो 5% मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑटोमेटिकली खुद सीख जाएगा 95% के बाद। ठीक है, और आपको और बेहतर समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो वो रूल क्या है वो देखिए। रूल क्या है? अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात आपसे कर लेता हूं कि आखिर में ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता क्यों है, क्या कारण है? तो कारण एक ही है यहाँ पे कि एक चीज के जगह पर ना एक से ज्यादा बातें लिखा जा सकता है। एक चीज के जगह एक से ज्यादा बातें लिखा जा सकता, तो ज्यादा में से क्या लिखोगे ये सिलेक्ट कर पाना बच्चों के लिए मुश्किल रहता। इसीलिए इस एक्सरसाइज से बच्चों को डर लगता है। कारण देखो, स्पष्ट आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताए थे स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो देखना, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ एक के जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखो एक के जगह क्या लिख सकते हैं? ये तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं ना, तो तीनों में से ऐसा आप क्या लिखोगे कि आपका आंसर आ जाएगा। ये सेलेक्ट कर पाना बच्चों के लिए मुश्किल रहता है। इसके कारण ये एक्सरसाइज उसे मुश्किल लगता है। इन्हीं मुश्किलों को मैं दूर करूंगा। ठीक है, कब एक के जगह ये लिखना है, कब एक के जगह ये लिखना है, कब एक के जगह ये लिखना है, ये पहचान कर पाना बहुत ही आसान है, सरल है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, और वो आपको रूल बता। ये कौन से रूल है? ये रूल वो है कि किसी भी प्रकार के प्रूफ करने वाले सवालों में ना जो इधर रूल लिख रहा हूं 4-5 रूल है, उन्हीं रूल को फॉलो करोगे। और अगर उस रूल को फॉलो करते हो तो आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, वो देखो
रूल नंबर 1 क्या है कि फंक्शन पे अगर स्क्वायर हो, फंक्शन पे स्क्वायर हो तो ध्यान रखना है, इसका मतलब होगा कि आइडेंटिटी जो है ना, आइडेंटिटी 100% यूज होगा, 100% आइडेंटिटी यूज होगा। जब भी स्टूडेंट फंक्शन पे स्क्वायर दिखाई दे, दिमाग में एक ही प्रोसीजर आना चाहिए कि इसमें हम क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी। तो याद करो स्टूडेंट की कितने आइडेंटिटी होते हैं, 3 ही तो आइडेंटिटी होता है। अभी अभी लिख के दिखाया क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ध्यान से सुनिए कि फंक्शन पे स्क्वायर, तो फंक्शन कितने होते हैं, 6 प्रकार के फंक्शन है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो अगर इनमें से किसी पे स्क्वायर हो, जैसे साइन स्क्वायर है थीटा, तो इसमें तो फंक्शन पे स्क्वायर है तो हमें क्या लगाना चाहिए, आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा सोचो कौन सी आइडेंटिटी में आता है, किस में आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। और अगर कहीं फंक्शन पे कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा है तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटी लगाएंगे। और सोचो फंक्शन हमारा टेन हुआ और टेन स्क्वायर थीटा, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सीधा। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, दूसरा सबसे बड़ी बात, ये नियम दे देता हूं चेंज करने वाला, चेंज और नो चेंज। मतलब क्या बोले कि जब भी फंक्शन में साइन और कोस होगा तो आप इसको चेंज मत करो किसी में, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। बट अगर कहीं कोसेक लिखा हुआ है तो कोसेक थीटा को आप किसमें चेंज करोगे, 1 बाय साइन थीटा। अगर कहीं सेक लिखा हुआ है, सेक थीटा है, तो सेक थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 बाय कोस थीटा लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा टेन थीटा, तो देख रहे हैं स्टूडेंट यहां पर क्या है कि टेन थीटा के जगह हम लोग साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, और दूसरा टेन के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोट थीटा, और तीसरा टेन के जगह क्या लिख सकते हैं, b बाय b। बट स्टूडेंट प्रूफ करने वाले सवालों में ना, प्रूफ करने वाले सवालों में 95% तक आप टेन थीटा की जगह क्या यूज करो, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब हमेशा दिमाग में रख लो बातें ये कि प्रूफ करने वाले सवालों में टेन थीटा की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन बाय कोस, और कोट थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, कोस थीटा बाय साइन। तो ये है स्टूडेंट दूसरा नियम। ठीक है, तो दूसरा नियम तब तक आप लोग नोट कर लो, 1 और 2 रूल। फिर मैं तीसरा नियम दिखाता हूं आपको। ठीक है, तीसरा नियम है स्टूडेंट कि सवालों को सॉल्व करते समय
सवालों को सॉल्व करते समय फॉर्मूला ऑब्जर्व करना। सवालों को सॉल्व करते समय फॉर्मूले को ऑब्जर्व करना। और वो कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं बच्चे? a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और थर्ड a माइनस बी, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूले है, ठीक है। और स्टूडेंट कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं? a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर a प्लस में b, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, ठीक है। a प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस a माइनस b का होल क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले है ना, वो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये है तीसरा नियम कि सवालों को सॉल्व करते समय हम लोग जिस पर ध्यान देंगे, फॉर्मूले को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या फॉर्मूला लगेगा और इन्हीं में से कोई फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर इनमें से स्टूडेंट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा होगा तो सीधा आप मुझे एक बात बताओ कि अगर इस तरीके से मैंने लिख दिया, बता ऐसे, तो इसमें बताना कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें क्या है, सेम नहीं है, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और अगर ये इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा तो आप क्या करोगे? तो सीधा क्या करेंगे कि 2x से पहले इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर -3y से इन दोनों को गुणा करेंगे। तो ऐसे ही यहां पर कि अगर कभी इस प्रकार से आ जाए, ऐसे मतलब में इस प्रकार से, तो क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? इसमें से नहीं लगेगा। तो सीधा क्या करेंगे, साइन थीटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कोस थीटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा गुणा करेंगे। ये सब 9th क्लास में सीख लिया था हमने दूसरे चैप्टर में, है ना। तो ये भी हो सकता है, ध्यान। तो ये है रूल 3। ये स्टूडेंट अभी आपको अजीब लग रहा होगा, बट यकीन मानो आपको एक एक स्टेप रीजन देकर लिखूंगा और इन्हीं में से मैं बातें लिखूंगा, एक एक बात। और जैसे मैं एक दो सवाल आपको करके दिखाने लगूंगा ना, आपके अंदर खुद जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जाग जाएगा करने के लिए। आप मेरे से पहले वो सब नियम लगा के देख रहे होंगे, ठीक है। देखो ये है तीसरा नियम, ठीक। अब हम लोग सीखते हैं चौथा नियम, बस 2 बचे,
चौथा, पांचवा खत्म। फोर्थ नियम देखो क्या है, साइन थीटा एंड कोस थीटा कम्स टुगेदर। मतलब साइन और कोस अगर एक साथ आए, लिखा है ना कि साइन थीटा एंड कोस थीटा कम्स टुगेदर, यानी साइन और कोस अगर एक साथ आए और किस प्रकार से आए, लाइक साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा या कोस थीटा प्लस माइनस साइन, इस प्रकार से साइन थीटा एंड कोस थीटा कम्स टुगेदर लाइक साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा या कोस थीटा माइनस प्लस माइनस साइन थीटा। तो हम इसे क्या करेंगे, देन कंसीडर एज अ सिंगल टर्म। अगर ये एक साथ आएगा तो हम इस पूरे को कंसीडर क्या करेंगे, सिंगल टर्म लाइक ए, बस। और यही बहुत बड़ी बात है कि जब भी साइन और कोस एक साथ आए हम लोग उन्हें कंसीडर करेंगे सिंगल टर्म। और फिर इसमें प्रोसेस क्या लगता है, तो प्रोसेस होता है इसे सिंगल टर्म मानकर मैक्सिमम केसेस में हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, और हिंदी में बोले तो परिमयकरण करते हैं सीधा। जैसे देखो ये सवाल लिखा है, 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में स्टूडेंट 5। तो बताओ हम तो इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन करते हैं तो बताना जरा, साइन बदलते हैं ना, तो बताना साइन आप किसका बदलोगे, साइन किसका बदलोगे, इसका बदलोगे, किसका बदलोगे। आपको एक कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आपको क्या बताया गया वो देखो, कि जब भी साइन और कोस आएगा उसे हम लोग सिंगल टर्म मानेंगे, मतलब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, सिंगल टर्म। और सिंगल टर्म मतलब लाइक ए, और ये पार्ट क्या बन गया, ये हम ऐसा समझ लेंगे ये a प्लस बी है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये a प्लस बी है तो रेशनलाइजेशन में क्या होगा, a माइनस बी। तो a के जगह पे क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये तो मेरा a है ना, ये तो पूरा मैंने इसको क्या मान लिया है, a मान लिया है। तो रेशनलाइजेशन करोगे तो देखो क्या होगा, ये j प्लस का है तो क्या बनेगा a माइनस, ये प्लस में है तो क्या आ गया माइनस में, और बटे में भी क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो हमें रेशनलाइजेशन करने में ना आसानी हो जाता है, ठीक है। और पांचवा जो स्टेज है ना स्टूडेंट, ये प्रूफ होने वाले लाइन से पहले का स्टेज है। ये जो पांचवा रूल है ये प्रूफ होने से पहले वाली लाइन है, और ये सिचुएशन ना अनगिनत टाइम यूज करके दिखाऊंगा। और वो सिचुएशन क्या है वो देखिए, ये है कि अगर ऊपर a प्लस बी माइनस सी प्लस ऐसा कुछ करते हैं और नीचे कोई एक सिंगल टर्म है, नीचे कोई एक सिंगल टर्म है,
तो हम यहाँ पे क्या रूल लगाएंगे कि इस x से अलग अलग इन सभी में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कैसे, a में x से डिवाइड कर सकते हैं, b में भी x से डिवाइड कर सकते हैं, और c में भी x से डिवाइड कर सकते हैं, और d में भी ऐसे। बट आप सिर्फ x से किसी एक में डिवाइड नहीं करोगे, पूरे में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक में डिवाइड कर लिया तो गलत हो जाएगा। x से इन सभी में अलग अलग डिवाइड करेंगे, कारण क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो वापस यही आ जाओगे। ठीक है, बट मैं देखता हूं कई सारे बच्चों को कि अगर वो ऐसे लिखा तो 3 से 3 उड़ा दो। आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, 3 से सिर्फ एक में ही भाग दे रहे हो, जबकि इस 3 से आपको 4 में भी भाग देना था, तभी आपका आंसर सही मिलेगा। तो आप उल्टा सीधा कर रहे हो। तो ध्यान रखना कि अगर आपको काटने का शौक ही है ना, तो इस 3 से इनको अलग अलग डिवाइड करो, ऐसे आपको सही मिलेगा आंसर सीधा। तो ये जानना है। बट अगर ऐसा हो इस प्रकार से, तो अब आप ध्यान से सुने ना स्टूडेंट कि a से ना इनमें आप अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे a बाई सी प्लस a बाई डी, कहीं ऐसा सोचने लगे, ये कभी नहीं हो सकता। कारण क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो c प्लस डी थोड़ी आएगा। तो ये वाला नियम लगाना, मतलब और बता देता हूं, यानी इस तरीके से और लिखा आ जाए ऐसा कुछ, और नीचे सिंगल टर्म है, तो क्या कर सकते हैं कि इस p से ना इन सभी में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ये हम काम करेंगे, यानी c बाई पी लिख सकते हैं, माइनस डी बाई पी लिख सकते हैं, और x बाई पी लिख सकते हैं, y बाई पी लिख सकते हैं, और माइनस z बाई पी लिख सकते हैं। इस वाले चीज को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये दोनों इक्वल है। और ये जो कंडीशन है ना स्टूडेंट, प्रूफ होने से पहले वाले की स्टेज है, और इनके बाद वो सवाल खत्म हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। और ये सारे नियम ना, ये 6 के, ये जो 5 के 5 नियम है, किसी एक ही सवालों में पूरे के पूरे थोड़ी लगेगा। किसी एक सवालों में कोई 2 नियम लगेगा, कोई 3 लगेगा, बट आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हर एक बातें समझ में आएगा। ठीक है, तो इन सभी का यूज करके मैं सवालों में दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप इस बातों को अच्छे से दिमाग में फिट करके रखो।